कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जैसा कि आप लोगों को कुछ पता होगा कि लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग माफ कर दिए होंगे। दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की तरह। ज्यादा हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसा कि हम लोग मैथ में हम लोग को टॉपिक कौन सा था दोस्तों? परफेक्ट रूट। परफेक्ट रूट के बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, उसी बीच में लाइट चली गई थी, तब से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज हम लोग उसको क्लियर करते हैं। मैंने क्या बताया था दोस्तों? रूट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप। फर्स्ट मैंने क्या बताया था? परफेक्ट रूट, नॉन परफेक्ट रूट। 2 टाइप्स के बताए थे, जिसमें कौन कौन सा था? रूट की अगर हम लोग बात करें, स्क्वायर रूट की हम लोग बात करें दोस्तों, स्क्वायर रूट की अगर हम लोग बात करें, हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हुए थे इसको? हम लोग सर 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए थे। फर्स्ट हम लोग क्या देखे थे? परफेक्ट रूट। सेकंड हम लोग क्या देखे थे? नॉन परफेक्ट रूट। नॉन परफेक्ट रूट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक। परफेक्ट मैंने क्या बताया था आप लोगों को? परफेक्ट मीन्स जिसका पेयर, नहीं कि जिसका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहां देखते हैं। अगर हम लोग यहां बात करें एग्जाम्पल की, जैसा कि मैंने क्या बताया, परफेक्ट रूट √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 × 2 या 2 की पावर 2। तो इसमें क्या है? पेयर में हो रहा है। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें से हम लोग 2 बाहर कर लेंगे, इसमें से वही चीज है, 2 बाहर कर लेंगे। फिर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है? 9 में हम लोग बात करें अगर, तो 3 × 3 = 3। यह हम लोग को क्या आ रहा है? मेरे कहने का सेंस है कि परफेक्ट मीन्स अपने आप में पूर्ण हो, अपने आप में स्वतंत्र हो। परफेक्ट हम लोग कोई बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, हम लोग परफेक्ट हैं, यानी कि हम लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। तो क्या है? फिर अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। यह यानी कि अगर पेयर में आता है तो 2 बाहर लेके आ जाता है। 3 × 3 भी बाहर लेके आ जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं नॉन परफेक्ट की। हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, नॉन परफेक्ट नहीं कि हम लोग अपने आप से ही परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। हम लोग अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग ऊपर कोई बाउंडेशन है, कहीं किसी का हो, फ्रेंड का हो, जीएफ का हो, और अदरवाइज पेरेंट्स का हो, किसी का भी, हम लोग स्वतंत्र नहीं है। उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मैथ में देखेंगे, जैसा कि 2 अपने आप में परफेक्ट नहीं है। अगर ये लेके भी आता, बाहर आएगा तो पॉइंट में आएगा। फिर √3 भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। फिर हम लोग आगे देखते हैं √5, क्या अपने आप में परफेक्ट है? नहीं है, बट 4 है। 4 हम लोग क्या देखे थे? परफेक्ट रूट है।
फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसी तरह 6 भी परफेक्ट रूट नहीं है। मेरे कहने का सेंस है परफेक्ट वो होता है जो अपने आप से पूर्ण हो, यानी कि वो अपने आप से अगर पूर्ण है तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप से स्वतंत्र नहीं है, वो परफेक्ट रूट नहीं है, यानी कि नॉन परफेक्ट है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था, जी क्लियर कर दिया था, इसी के बेस पे छोटा छोटा एक क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन लेकिन बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से। परफेक्ट रूट हो गया है। परफेक्ट रूट हम लोग को देख लेते हैं। मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था कि आइए दोस्तों इधर आइए, जल्दी से आइए, देखते हैं हम लोग क्या मैंने बताया था। 1 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 1, 2 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 4, 3 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 9, 4 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 16, 5 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 25, 6 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 36, 7 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 49, फिर 8 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 64, फिर 9 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था 81। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा ये चीजें जो मैंने बताया था। देखिए अगर इसको हम लोग बाहर करते हैं, जैसे कि मेरे कहने का सेंस है रूट में मैंने 81 की बात कर रहा था, जैसे देखिए यहां पे 81, यानी कि ये इसका समपूरक बोल सकते हैं। तो 1 9 का समपूरक है, 2 8 का समपूरक है, 3 7 का, 4 6 का, बट 5 अपने आप में अकेला है। ओनली 5 अपने आप में अकेला है। अगर हम लोग इसे 11 का एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करें, 11 देखिए 1 to 1, 11 भी इस तरह हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर जैसे 1 1 आता है तो 1 फिर 2 फिर 1। अगर 1 1 1 का स्क्वायर करना है, जैसे 3 तक आएगा फिर उतरना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 2 1। इस तरह दोस्तों देखिए ये सीढ़ी है, आप लोग सीढ़ी से इस तरह हम लोग जाते हैं छत पे, छत पे पहुंच गए। अब हम यहां से चलना शुरू किए, सपोज दैट हम लोग को 1 1 1 1 इतना का स्क्वायर करना है। देखिए दोस्तों एक पेज हम लोग स्टार्ट करना है तो हम लोग यहां से चलना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे चलते जाएंगे हम लोग यहां तक, फिर यहां से उतरना शुरू कर देंगे हम लोग। तो कहां तक उतरना है देखिए, मेरे कहने का मतलब है हम लोग 1 यानी कि 1 यहां कर लेंगे, फिर इसके बाद क्या है यानी कि कितना बार है, अगर हम लोग को जितना बार उतना बार तक जाएंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, फिर 3 कर लेंगे, फिर 4 लास्ट वाला जो है 1 2 3 4 ऊपर कर लेंगे, फिर यहां से हम लोग उतरना शुरू कर देंगे। 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। अगर आपको 1 1 1 का स्क्वायर या मल्टीप्लाई करने को आ जाए तो ऐसे सीधे आप कितना भी लंबा कर सकते हैं 1 सेकंड में। जैसा कि हम लोग देख लेते हैं 1 1 1 1 1 1 कितने बार 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर हम लोग करें अगर 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इस तरह हम लोग बड़े से बड़े नंबर का हम लोग 1 1 का निकाल सकते हैं। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ऐसे मैं आप लोगों को छोटा छोटा बताता रहूंगा चीजें, इसी में इंक्लूड करता रहूंगा जिससे आप लोगों को भारी भी न पड़े। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, देखिए दोस्तों मैंने अभी क्या बताया 1 1 इसका स्क्वायर हो गया। अगर हम क्या किस में आता है 1 में आता है, फिर किसका आता है 9 का आता है। तो अगर हम लोग को उससे नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे या तो लास्ट में 1 का स्क्वायर आएगा या लास्ट में 9 का स्क्वायर आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल आगे देखते हैं दोस्तों 21,
21 का स्क्वायर। अगर 21 का स्क्वायर हम लोग करें तो क्या आएगा 441। अगर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग गेस कर सकते हैं क्या इसका स्क्वायर या ये आएगा ये आएगा। जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं 29 का स्क्वायर। 29 में कितना होता है दोस्तों, देखिए लास्ट में क्या आएगा 981 यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि या ये हो सकता है या तो 9 हो सकता है। मेरे कहने का सेंस है अगर आप रूट में 1 है तो लास्ट में या 1 आएगा या तो 9 आएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगर 2 है रूट में 2 का स्क्वायर तो लास्ट में क्या आएगा या तो 4 आएगा या तो 8 आएगा। कैसे ऐसा समझ गए, मैं ऐसे समझ गया। देखते दोस्तों अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है। इसी तरह हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर, जिससे √3 की हम लोग बात करें तो इसमें क्या आएगा या तो 9 आएगा या तो 7 आएगा लास्ट में। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट। यानी यूनिट जैसे कि यूनिट डिजिट में होता है 2 2 3, तो यूनिट डिजिट ये होता है। ये आप लोगों को बहुत काम देगा, ये हेल्प करेगा। यूनिट डिजिट ये है। हम लोग अगर 4 की बात करें, 4 के स्क्वायर की बात करें अगर, तो 4 के स्क्वायर में हम लोग को क्या आ जाएगा, या लास्ट में क्या आ रहा है 6। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 6, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अगर हम लोग 6 का स्क्वायर यहाँ पे करें तो भी आएगा 4 आएगा 6 आएगा। यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर कर रहे थे या 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा। इस तरह हम लोग को निकालना है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं नॉन परफेक्ट में। हम लोग सब कैसे पहचानेंगे इसको जानते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग रिवाइज करते चलिए, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो सब सारा पढ़ाना व्यर्थ है। बस 10 मिनट आप लोग टाइम लीजिए रिवीजन के, ज्यादा नहीं, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स। जो मैंने पढ़ाया आप देख लीजिए एक बार, पेन से घुमा लीजिए, माइंड से मेकअप कर सकते हैं, माइंड से कर लीजिए, जैसे भी आप लोग सुटेबल पड़े। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी पहचान। हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए दोस्तों। अगर यूनिट डिजिट, मैंने क्या बोला, अगर यूनिट डिजिट पहचान, अगर यूनिट डिजिट में लास्ट, यूनिट डिजिट के लास्ट में के अंत में एक 9 आता है, 1 के स्क्वायर या 9 का स्क्वायर आता है तो यूनिट डिजिट 1। अगर 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर आता है तो लास्ट में क्या आएगा दोस्तों 4, यूनिट डिजिट 4। 3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अगर आता है तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। फिर आगे हम लोग देखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर आता है तो इसका यूनिट डिजिट 6। और 5 एक ऐसा है, एक्सेप्शन है, जिसका 5 भी जाता है। 5 जो है 25 एक ऐसा है परफेक्ट रूट है। अगर 5 के पहले 2 आता है तो परफेक्ट है, अगर उसके अलावा कोई और नंबर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कितना बड़े से बड़े हो, अपने आप में हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है।
नॉन परफेक्ट की हम लोग बात करें अगर, तो नॉन परफेक्ट में क्या है, इस परफेक्ट हो गया। परफेक्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेयर में होंगे, नॉन परफेक्ट पेयर में नहीं होंगे। नॉन परफेक्ट में जैसे हो गया 3, 7, 11 इन नॉन परफेक्ट में आते हैं। नॉन परफेक्ट में 2, नॉन परफेक्ट में जो है लास्ट में 2, 3, 7, 8, अगर 8 डिजिट आते हैं 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट में आते हैं तो आपको समझना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि इसका रूट नहीं निकाला जा सकता, रूट नहीं निकाला जा सकता। नहीं निकाला जा सकता है तो क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट। देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसका हम लोग निकाल पाएंगे, किसका नहीं निकाल पाएंगे, अभी हम लोग क्लियर हो जाएगा डाउट। जो भी अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा, आप ही लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 25, 39, 25, 39, तो सॉरी 36, 81, 64, 64, 121, 23, 22, 27, 28, 1000, 1331, sorry 121, 169, 441, 625। यहां से हम लोग दो चीज क्लियर करेंगे। अभी क्या मैंने बोला, अभी मैं दो चीज क्लियर करूंगा यहां से। देखिए कैसे, आइए एक सेकेंड में। मैंने क्या बोला, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 × 5 = 5। मैंने क्या बताया, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, पेयर में, यानी कि 5 × 5 करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। यहां पे 2 लिखा नहीं जाता, बट 2 होता है यहां पे। आगे हम लोग बात करते हैं। पहला चीज मैंने क्लियर किया। दूसरा चीज मैंने अभी क्या क्या बोला था क्लियर करने के लिए, मैंने बोला अगर 5 एक ऐसा है जिसके पहले 2 है, उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अदरवाइज कोई भी दुनिया का नंबर हो, कोई भी हो, नहीं निकाला जा सकता, अपने आप में कितना ना बड़ा हो। फिर आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों 36 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6। तो पेयर में है, हाँ सर पेयर में है, तो समय हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। जी सर, जब हम लोग पेयर में है तो बाहर उसको निकाल सकते हैं।
आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, इससे बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 9 पेयर में है बाहर निकाल सकते हैं। फिर हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, 64 का हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। हम लोग बाहर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसका इसका 11 इंटू 11 कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। जब पेयर में है बाहर कर दीजिए। अच्छे ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। फिर मैंने अभी क्या आप लोगों को बताया, जहां पे लास्ट में 1 आए, यूनिट डिजिट पे क्या आए 1 आए, उसका किसका हो सकता है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया 1, सेकंड क्या बताया था 9, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको लोगों को बताते आ रहा हूं। अगर हम लोग यहां बात करें तो किसका हो सकता है, 4 किसमें आता है। अगर सर 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, फिर 8 का स्क्वायर करें तो 4 आता है। हम लोग यहां कर सकते हैं 2 और 8, फिर सर कर सकते हैं। अभी ये आगे काम देगा, अभी तो आप लोग को इजी लग रहा होगा, बट आगे चल के इसी से हम लोग निकालेंगे। फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे, फिर वही चीज है 1 आया 9 आया, या तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 1 होगा या तो 9 होगा। सर ये चीज हम लोग कैसे पहचानेंगे कैसे, मैं आगे भी बताता हूँ। आगे देखिए नॉन परफेक्ट हो गया। नॉन परफेक्ट का मैंने क्या बताया, जब भी निकलेगा पॉइंट में निकलेगा। मैंने क्या बताया, जब भी निकलेगा पॉइंट में निकलेगा। ये अपने आप में नॉन परफेक्ट है। अब बस लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 3, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं 22 का। 22 क्या है, अपने आप में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 7 का मैंने बोला था, 7 का क्या किसी के आता है, 7 के लास्ट में अगर हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो लास्ट में 7 आता है, नहीं आता। 2 आता है, नहीं आता है। 3 आता है, नहीं आता है, इसलिए इसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। क्या 8 आता है, क्या 8 आता है, नहीं आता सर। जब नहीं आता है तो हम लोग क्या इसका निकाल सकते हैं, नहीं सर बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अच्छे दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को देखिए बिल्कुल नया बताने जा रहा हूं, इस पे आप लोग कंसंट्रेट। इधर देखिए दोस्तों, इधर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे 1000। मैंने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियो में, 1-2 वीडियो पहले मैंने कुछ बताया था आप लोगों को शायद, कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं, रूट से बाहर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जितना अगर 0 है तो 0 कितना होना चाहिए पेयर में। बट यहाँ पे पेयर है क्या, नहीं सर, ये तो पेयर में नहीं है। एक पेयर बन रहा है, एक 0 बच रहा है, ये 1 को छोड़ दीजिए। 1 एक ऐसा है, पहला नंबर है जिसको हम लोग हमेशा छोड़ते हैं। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो भी वही आता है, इसको एक छोड़ देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पेयर बनाए तो ये अकेला रह जा रहा, इसके इसलिए क्या है सर, नॉन परफेक्ट, यानी कि नॉन परफेक्ट, ये भी नॉन परफेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर एक 4 टाइम 0 होता तो इसका हम सब निकाल सकते थे। ओहो, ऐसी बात थी, हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे। देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे वो चीज जो आप लोग यहाँ पे कह रहे थे नहीं क्लियर हो पा रहा, अभी वो चीज को मैं बता रहा हूँ कैसे वो चीज जो 1-9 नंबर कैसे पकड़ेंगे, उस चीज को मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका स्क्वायर देखिए, पहले लास्ट में 9 है, यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 किसमें आता है सर, 3 का स्क्वायर आता है। और किसमें आता है 3 के स्क्वायर आता है। हम लोग यहां 3 कर सकते हैं, वहां पे भी मैं बताया था। फिर यहाँ पे किसका था, दोनों दूसरे के पूरक है सर, दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम लोग या तो इसमें यूनिट डिजिट 3 आएगा या तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। फिर मैंने क्या बताया, मैंने इसका निकाला, किसका, केवल 9 का। अभी A16 है,
तो 16 को हम लोग 16 है अपने आप में, 16 को हम लोग क्या करना है, उसका एक ऐसा नंबर लेना है जो 16 से कम हो या 16 के आसपास हो। तो अगर हम लोग स्क्वायर किसी भी चीज के करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये तो सर ज्यादा हो रहा है, 16 है तो 16 यहाँ मिल गया। तो देखिए हम लोग साथ में क्या लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर, 4 का, हम लोग यहाँ 4 लिख लेंगे। यानी कि अब हम लोग यूनिट डिजिट में पता करना है, यूनिट डिजिट में पता करना है कि 3 होगा या 7 होगा, 3 होगा या 7 होगा, ये चीज है। क्या मैंने बता दी, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 3 होगा या 7 होगा। तो यहाँ पे 16 कितना आ रहा, अगर वैसे तो हम लोग देख सकते हैं 13 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 13 का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर है तो लास्ट में क्या मैंने बताया 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का। यहाँ पे हम लोग बात करें, मैं अकेला मैं बताया था 25 एक ऐसा पहला नंबर है, 5 के पहले 2 ऐसा नंबर है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। बाकी कोई भी वर्ड कोई भी नंबर है जिसका हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। ए भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, निकल गया, ए भी परफेक्ट निकल गया, बट ये नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट। ओके दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, 2 मिनट और इधर आ जाइए। अगर रूट के अंदर 4 अंकों का डिजिट है, 4 अंकों यानी कि 4 अंकों की संख्या है, तो उसका जो बाहर निकलेगा 2 अंक। अगर 3 है, अगर 5 है, 5 अंकों की संख्या है तो कितना आएगा दोस्तों, अगर 5 अंकों की संख्या है तो कितना आएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। सर 3 आएगा। कैसे, अभी मैं बताता हूं दोस्तों। अगर 6 है, अगर 6 है, 6 अंकों की संख्या है तो कितना आएगा, तो भी 3 आएगा। अगर 7 है, 7 है तो कितना आएगा, तब 4 अंक आएगा सर। अगर 8 है, 8 अंकों की संख्या है तो कितना आएगा, कितना अंक लास्ट में आएगा, यहां पे आएगा 4। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ निकाल के दिखाता हूं कैसे निकलता है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 6084। मैंने क्या बताया था अभी, यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। जब 4 है तो यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, या तो सर 2 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 8 आएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ 8 लिख दीजिए। ओके दोस्तों, यानी कि हम लोग का लास्ट में या तो ए नंबर आएगा या तो ए नंबर आएगा, कंफर्म हो गया। अब हम लोग इंसर्ट देखेंगे दोस्तों। हम लोग 608 किसके पास आता है। अगर 608 देखें तो अगर हम लोग 20 के ऊपर जाते हैं, यानी कि 20 के ऊपर होगा। अगर हम 20 करते हैं तो 400 हो जा रहा है। अगर हम लोग
24 करते हैं, 24 करते हैं, कितना हो जाएगा 576। अगर हम लोग 25 करते हैं, यानी इससे तो अभी कम है वाला, ये अभी तो अभी इससे जो कम है, अगर हम लोग 25 करते हैं, 25 की स्क्वायर हम लोग को पता होना चाहिए 625, यानी इससे जो है इससे एक कम होना चाहिए, बट हम लोग को 25 ज्यादा हो जा रहा है, 24 कम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 24 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इतना नंबर का हम लोग 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में यहाँ पे पता करते हैं कि 8 होगा या 2 होगा। हम लोग अगर एक बार इसको भी लिख लेंगे, इसको 24 8। अब देखिए दोस्तों, एक नंबर ए आएगा चाहे ए आएगा, अब हम लोग इसमें फाइनल करना है, क्योंकि जब दो खिलाड़ी, दो टीम आमने सामने, कई सामने टीमें होती हैं, तो सेमीफाइनल में कौन सा पहुंचता है, दो टीम पहुंचती हैं, एक ए टीम है एक ए टीम है। जब दो टीमें आमने सामने होंगी तो उसमें हम लोग कौन जीतेगा, आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी, तो लास्ट में कितना होता है, अगर हम लोग इस तरह मल्टीप्लाई करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। हम लोग करना क्या है, हम लोग करना क्या है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लग जाएगा, यानी कि हम लोग इसको क्या रख लेते हैं 24, इसको 2 को साइड में कर लेते हैं, यानी कि पास में है। ऐसे बस छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए दोस्तों। 24 का स्क्वायर हम लोग क्या निकाले थे अभी दोस्तों, 24 का स्क्वायर हम लोग क्या निकाले थे, जल्दी से बताइए। 24 का निकाले थे हम लोग 576 निकाल लेते हैं, बट 84, देखिए दोस्तों 84 था, यहाँ पे 576 हो गया। अब हम लोग 00 बढ़ा दीजिए, यानी कि इससे कितना कम हो रहा है अभी, देखिए अगर हम लोग इसको देखें तो कितना कम हो रहा है। अगर हम लोग बात करें इससे कितना कम हो रहा है, अभी देखिए 6, यहां पे कितना हो गया 1 6 1, फिर यहां पे आपको लोग, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 16 में कितना था, यानी कि हम लोग का ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया, देखिए नहीं तो यहां से भी देख लीजिए आप, लास्ट में कितना है 84, लास्ट में कितना है 84, तो 84 इसका स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि इससे जो है ये ज्यादा है, इससे तो बहुत दूर है, इसलिए हम सीधे कर सकते हैं 2 4